हेलो, गुड इवनिंग। कौशल है। आप अगर आपने 10+2 साइंस से किया, विज्ञान से किया है, तो ये कि आपके लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग लाई है। जो बिहार टेक्निकल सेवा आयोग है, जो ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार पटना के अंदर कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पद नियमित नियुक्ति होती। सामान्य प्रशासन विभाग पटना प्राप्त योजना के आलोक में सुयोग उम्मीदवार जो भारत के नागरिकों से विविध प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.ptse.bihar.gov.in पर दिनांक 5/2025 से 5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अधिसूचना के द्वारा कीट संग्रहता हेतु पदों के विभिन्न वेतन शैक्षिकता निम्नलिखित रूप से है। ठीक है, इसमें पद का नाम क्या है? कीट संग्रहकर्ता। वेतनमान क्या है आपका? 5200 से 20,200। ये लेवल 6 पे कमीशन का है। 7 पे कमीशन में आ जाएगा 18,000 से लेकर 56,200, जो 1800 गेट पे में आ जाता है। ठीक है, लेवल वेतन स्तर लेवल 1 है। ठीक है, अनिवार्य योग्यता क्या है? इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान मतलब साइंस से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, विभाग का नाम स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना में देखिए कितने कौन कौन आरक्षित में क्या क्या है आपका। अनारक्षित में देखिए 18 गो है ईआर का सीट, जिसमें 6 गो महिला का, IWS का 5 गो, जिसमें 2 गो महिला का है, और SC का 10 गो, जिसमें 2 गो महिला का है, अनुसूचित जाति का 1 गो है, जाति 0 है, अत्यंत पिछड़ा 11 गो है, जिसमें 2 गो महिला का है। ठीक है, इधर देखिए पिछड़ा वर्ग में 6 सीट है, जिसमें 2 महिला का आरक्षित है। और पिछड़ा वर्गों की महिला जो 2 सीट, कुल सीट कितना हो गया? 4 3 7 5 1 6 63 सीट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। ठीक है, 63 सीट के लिए वैकेंसी आई है। आयु सीमा देख लीजिए कितना, आपको कितने उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए 1/8/2024 को आपको 18 साल पूरा होना चाहिए। 1/8/2024 को मिनिमम 18 साल पूरा होना चाहिए। में EW आरक्षित को 37% मैक्सिमम आयु, अनारक्षित महिला को 40 वर्ष में IWA पुरुष से महिला 40 वर्ष। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष होना अनिवार्य है। उससे ज़्यादा हो गया तो नहीं फॉर्म भर सकते। ठीक है, मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अनुसार ही आपका जनती ज्ञात गणना की जाएगी। आरक्षण का कॉलम है जो दावा करने का। आरक्षण में क्या है कि बिहार आपको बिहार राज्य का निवासी का आरक्षण दे होगा, बिहार राज्य के बाहर का निवासी आरक्षण दे नहीं होगा। जो बिहार राज्य का अब निवासी उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, उसका देखिए आरक्षित कोटि में कौन कौन आते हैं? SC आते हैं, ST आते हैं, ABC आते हैं, BC आते हैं, EWS आते हैं, WBC आते हैं, पिछड़े वर्गों की महिला आते हैं। उसके बाद आ जाइए ऑनलाइन में रिन्यूअल करने की स्थिति में PWD का है। उसके बाद अपने गृह जिला द्वारा। ठीक है, पैसा कितना लगेगा? पैसा देखिए, पैसा से फॉर्म भरिएगा आपको तो आप जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS से हैं, उसके बाद आर्थिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, 600 रुपये लगेगा। SC जाति है, ST जाति है, बिहार के राज्य अगर अस्थायी निवासी है तो 150 लगेगा, बाहर के हैं तो 600 रुपये लगेगा। ठीक है, बाहर के हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, आपको जनरल में रहना पड़ेगा। उसका आरक्षित वर्ग महिला के लिए बिहार राज्य का स्थानीय निवासी 150 रुपया, और बाहर के महिला हैं बिहार से बाहर तो 600 रुपये लगेगा। आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा किसी चीज़ में। तो चयन की प्रक्रिया देखिए, कीट संग्रह पद्धति आपको इंटरमीडिएट के स्तर का एग्जाम होगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निर्धारित इंटरमीडिएट स्तर के आधार पर प्रश्न जो SCRT होता है ना, स्टेट एजुकेशन SCRT जो किताब चलता है बिहार सरकार का, उसी के अनुसार सिलेबस है, उसी के अनुसार आपका विज्ञान में उसी के अनुसार एग्जाम होगी। ये 100 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 घंटा टाइम मिलेगा। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है देखिए, इंटरमीडिएट तो अब साइंस से है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइंस से पास होना चाहिए, या तो PCM हो या PCB हो, लेकिन 50 नंबर आपको PB मतलब बायोलॉजी जीव विज्ञान से रहेगा। ठीक है, 50 मार्क क्वेश्चन जीव विज्ञान से, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, नेगेटिव मार्किंग लागू होगा, प्रत्येक 1 अंक दे होगा, गलत उत्तर के लिए 0.25 काट लिया जाएगा।
विभिन्न जब फॉर्म आया तो 3 4 5 10 15 20 शिफ्ट में तो होगा एग्जाम, उससे कम तो होगा नहीं। बिहार है 20 शिफ्ट मिनिमम है, 20 20 25 30 40 शिफ्ट जा सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने पर परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के पश्चात ही अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, आपका अंक के आधार पर महत्वपूर्ण क्या, ऑनलाइन भरते समय आपको मैट्रिकुलेशन अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रोविजन होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल प्रमाण पत्र, आर्थिक कमर प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवासी वासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, राज्य के सदस्य नहीं हो तो उसका प्रमाण होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, सारा ए जो डॉक्यूमेंट जो है आपका, पांचों डॉक्यूमेंट अगर एलिजिबल है 6 डॉक्यूमेंट के लिए, तो ये सारा 5/3/25 से पहले निर्गत होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद के आवेदन का अंक पत्र काउंसलिंग के समय मूल पत्र देना अनिवार्य है। ऐसे में आवेदन को सूचित किए जाने की बेहतर नहीं रख इस समाचार पत्र में ठीक है, ये सही है आपका। जो आपको फॉर्म भरिएगा उस रसीद जो मिलेगा उसको सुरक्षित रखना है। ठीक है, ईमेल आईडी जो दिए हैं वो हमेशा के लिए जब तक जाने तो चालू रहना चाहिए। फोटोग्राफ, फोटो कैसा चाहिए, देख फोटो आपको अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचना चाहिए, 3 माह के अंदर का होना चाहिए, अभ्यर्थी का चेहरा ऊपर खुद दिखना चाहिए, फोटो का आँख खुला होना चाहिए, बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल को होना चाहिए। ठीक है, सफ़ेद पटल, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, निर्देश होना चाहिए। ठीक है, गलत भुगतान सफल, ये सब तो ठीक है। चलिए फॉर्म भरिए। फॉर्म का डेट, लास्ट डेट कब का है आपका? फॉर्म का स्टार्ट डेट है 5/2/25 से लेके 5/3/25 तक। ठीक है, चलिए धन्यवाद।